वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग मल्टीमीटर कैलिब्रेशन। जो मल्टीमीटर जो होता है एनालॉग टाइप का मल्टीमीटर, उसको हम कैलिब्रेशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम दुकान वगैरह में सामान लेने जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस वेट जो आता है, जिससे हम किसी चीज़ को तौलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें मतलब उसको तराजू के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू जो होता है वेट करने के लिए, कुछ समय के बाद उसमें एरर आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे अगर कोई आपने सामान 1 किलो लिया तो वो बराबर 1000 ग्राम आपको नहीं मिलेगा। कुछ समय के बाद उस मीटर से एरर आना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि वो सामान जो आपने 1000 ग्राम लिया है वो 900 ग्राम हो या 950 ग्राम हो, यानी कोई भी एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, उसमें एरर आना शुरू हो जाता है। और जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो जैसे मान लीजिए हम जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करते हैं, एमसी मीटर, उस मीटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती जाती है और उस मीटर में एरर आना प्रारंभ हो जाता है, त्रुटि आना प्रारंभ हो जाता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग लेने से पहले उसका कैलिब्रेशन आवश्यक है। और वो कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं? किसी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से, जिसको हमको उसका कैलिब्रेशन करना है। तो जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट आता है वो कॉस्टली आता है, इसीलिए हम ये जो कैलिब्रेशन करेंगे किसी सर्टिफाइड बॉडी द्वारा, किसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन करेंगे। तो ये तो हुई कैलिब्रेशन की बात। कैलिब्रेशन आवश्यक क्यों है? त्रुटि रहित रीडिंग लेने के लिए किसी सर्किट में मीटर का कैलिब्रेशन आवश्यक है। तो यहाँ पे हम एनालॉग जो मल्टीमीटर जो होता है उसका हम कैलिब्रेशन देखेंगे, उसमें क्या क्या कैलिब्रेशन किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मल्टीमीटर क्या होता है। मल्टीमीटर, जैसे इसके नाम से ही पता है कि इसमें बहुत सारे मीटर का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे हम एक साथ एक ही मीटर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट। रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमको ओममीटर की आवश्यकता होगी, वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हमको वोल्टमीटर की आवश्यकता होगी और करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमको एमीटर का आवश्यकता पड़ेगा। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये सारे मीटर एक ही मीटर के अंदर कंबाइन होते हैं, एक ही मीटर के अंदर ये सारे मीटर, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही मीटर के अंदर सारे मीटर क्या होते हैं? लगे होते हैं। या एक ही मीटर वो सारे मीटर का वर्क करता है, जिसके द्वारा हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उस मीटर को हम मल्टीमीटर कहते हैं, या इसको हम मल्टीपल मीटर भी कहते हैं। मल्टीपल मीटर मतलब कई मीटरों का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये एक समूहन है। और इसको हम VOM मीटर भी कहते हैं। V मीन्स वोल्टेज,
ओम मीन्स ओम्स रेजिस्टेंस, और आपका वी ओ मीटर। अब इसमें क्या होता है, ये जो मीटर जो होता है, ये मल्टीमीटर किसी इलेक्ट्रीशियन के लिए या किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के लिए या अदर फील्ड में जो वर्क करते हैं उसके लिए ये मीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो मीटर जो होते हैं, प्राइमरी टाइप से मीटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मल्टीमीटर और एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है कि जो भी हम सिग्नल मेजर करते हैं वो सिग्नल, चाहे वो करंट फॉर्म में हो, चाहे वो वोल्टेज फॉर्म में हो, चाहे वो रजिस्टेंस फॉर्म में हो, उसकी वैल्यू को ये न्यूमेरिकल रूप में उस स्क्रीन पे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जिससे हम बड़ी आसानी से उसकी रीडिंग को मेजर कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के। क्योंकि ये डायरेक्ट रीडिंग दिखाता है तो इसमें त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं होती है। और वहीं जो एनालॉग टाइप के जो मीटर होते हैं, उस मीटर में क्या होता है कि एक स्केल होता है और उस स्केल के ऊपर एक पॉइंटर जो होता है, वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर के रीडिंग को क्या करता है, दिखलाता है। और जहाँ पे वो पॉइंटर जाके स्टेबल हो जाता है, उस रीडिंग को हम क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एनालॉग टाइप मीटर को हम जब भी यूज करेंगे तो उस मीटर को यूज करने से पहले उसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ कि ये जो मीटर, जो एनालॉग टाइप के जो मीटर जो होते हैं, इस मीटर को यूज करने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि ये इसमें मल्टीपल फंक्शन होता है, एक साथ कई सारे फंक्शन होते हैं। वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, एसी करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, डीसी करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार एसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल फंक्शन होने के कारण, और दूसरा इसका स्केल जो होता है वो लीनियर नहीं होता, इसलिए इस मीटर को इस्तेमाल करने में बहुत ही दिक्कत होती है और रीडिंग लेने में त्रुटि होने की गुंजाइश ज़्यादा होता है। रीडिंग में त्रुटि ज़्यादा होती है, जो व्यक्ति उस मीटर को रीड कर रहा है उसको कठिनाई भी होती है और एरर भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि एक मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है मल्टीमीटर स्केल। जो एनालॉग टाइप के मल्टीमीटर जो होगा उसमें देखेंगे आप, उसमें एक स्केल होता है, और वो स्केल जिसको ऊपर डिवीज़न होता है अलग अलग वैल्यू के, और इसमें दो स्केल होते हैं। जो अपर स्केल जो होता है वो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, और जो लोअर स्केल जो होता है वो वोल्टेज और करंट के लिए होता है। तो जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो अपर स्केल को रीड करेंगे, और जब करंट और वोल्टेज को रीड करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोअर स्केल को रीड करेंगे, और यहीं पे गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। दूसरा जो होता है पॉइंटर। इसमें एक पॉइंटर होता है जो पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्ट होकर के रीडिंग को मेजर करता है। और तीसरा इसमें एक पार्ट होता है सिलेक्टर नॉब। इससे एक स्विच होता है, सिलेक्टर नॉब होता है, जिसकी सहायता से
जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो, तो जो जो हमको राशि हमको मेजर करनी है, उस सेलेक्टर नोब के द्वारा उस नोब को करेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए। अदरवाइज मीटर जो होगा वो मीटर डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें होता है टेस्टिंग प्रोब। इसमें दो टेस्टिंग प्रोब होते हैं, एक रेड कलर के और ब्लैक कलर के। जो ब्लैक कलर का जो टेस्टिंग प्रोब होता है उसको कॉमन सिरे पे लगाना चाहिए, और जो रेड कलर का जो टेस्टिंग प्रोब होगा उसको हमको जो क्वांटिटी हमको मेजर करनी है, चाहे हमको रेजिस्टेंस मेजर करना हो, चाहे हमको वोल्टेज मेजरमेंट करना हो, चाहे हमको करंट मेजरमेंट करना हो, तो उसके मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग, उसके रेंज के अनुसार उस प्रोब को हम क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं। बाकी जो ब्लैक जो प्रोब होगा वो कॉमन टर्मिनल पे ही लगेगा। अब आगे हम देखते हैं इसमें और क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसमें एक 0 ओम रजिस्टर होता है। जब भी हम मीटर से कोई चीज़ को मेजर करेंगे तो दोनों प्रोब को हम टच करके देखते हैं कि इसका पॉइंटर 0 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो पॉइंटर 0 पे आना चाहिए, तो हम उसको 0 ओम एडजस्टर से ही क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए 0 पे नहीं आ रहा है, पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, तो एडजस्टर को हम राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करके उस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, 0 पे व्यवस्थित करेंगे। तो अब इसमें जो आपका जो पॉइंटर जो होता है, वो पॉइंटर 0 स्केल पे न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण ये हो सकता है कि कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता के कारण भी ये कंडीशन मीटर के अंदर उत्पन्न हो सकता है। दूसरा है ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विल ड्रिफ्ट विथ टाइम, मल्टीमीटर यूजेस सर्किट टू विजुअलाइज इट्स मेजरमेंट्स। और नेक्स्ट एक रीजन हो सकता है बैटरी एगिंग। ये तो है आपके मतलब 0 एरर की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि कैलिब्रेशन प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मल्टीमीटर जो होता है, उस मल्टीमीटर में राइट पोर्शन में लोअर साइड में सेलेक्टर नोब दिया रहता है। तो उस सेलेक्टर नोब के द्वारा हम क्या करते हैं कि अगर हमको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो उस रेंज में उसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, या जो भी राशि हमको मेजरमेंट करनी है उस सेलेक्टर स्विच के द्वारा ही उसका हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है सेलेक्ट द सेलेक्टर नोब टू मल्टीप्लायर। जो रेंज की आपको मेजरमेंट करनी है, जैसे मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस कम वैल्यू का है तो उसको हम ओम से स्टार्ट करेंगे, और अगर ज़्यादा वैल्यू का है तो किलो ओम मेगा ओम की तरफ जाएंगे। उसी प्रकार वोल्टेज का है तो वोल्टेज की भी रेंज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर के सही मल्टीप्लायर का हम क्या करेंगे, नोब के द्वारा चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है, टू स्टार्ट कैलिब्रेटिंग सॉर्ट द टेस्ट प्रोब्स ऑफ द मल्टीमीटर, द पॉइंटर मस्ट पॉइंट टू 0 स्केल बिकॉज देयर इज नथिंग टू मेजर। जब हम मल्टीमीटर के द्वारा कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में जब हम प्रोब को आपस में शॉर्ट करेंगे तो जो पॉइंटर जो है वो पॉइंटर 0 पे आना चाहिए। अगर 0 पे नहीं आ रहा है मतलब उसके अंदर एरर है, और उसको हम एडजस्टर के द्वारा
जीरो ओम रजिस्टर है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये एडजस्टर है ये, ठीक है। जैसे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर एरर है। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम फ्रॉग को शॉर्ट किए रहेंगे और इस एडजस्टर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा, फ्रॉग जो होगा वो वापस शून्य पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है इफ़ इट इज नॉट पॉइंटिंग टू जीरो, मतलब अगर जीरो शो नहीं कर रहा है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जीरो एडजस्टर के द्वारा हम क्या करेंगे, नॉब को इसको, ये यहाँ पे एडजस्टर दिख रहा है, इसको हम एडजस्ट करके राइट या लेफ्ट साइड एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, वो पॉइंटर को जीरो पे लाएंगे। नेक्स्ट इसमें है नाउ पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट जीरो स्केल। अगर आपका पॉइंटर जीरो स्केल पे शो कर रहा है, मतलब आपका जो मीटर जो है वो मीटर यूज करने के लिए रेडी है, और आप मल्टीप्लायर, सही मल्टीप्लायर का चयन करके उससे हम जो भी क्वांटिटी हमको मेजरमेंट करनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम मल्टीमीटर को मेजर कैलिब्रेशन करते हैं और किसी भी मीटर के अंदर कैलिब्रेशन आवश्यक क्यों है। तो खास करके यहाँ पे हमने एनालॉग टाइप मल्टीमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, और ये कैलिब्रेशन कब करते हैं, ये कैलिब्रेशन जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट बनाती है, उसमें उसके द्वारा इसको जो से मैनुअल जो दिया रहता है उसमें कैलिब्रेशन टाइम दिया रहता है, पीरियड दिया रहता है कि कितने पीरियड के बाद उसको कैलिब्रेशन करना आपको आवश्यक है, और उसी के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, मैनुअल इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही हम क्या करेंगे, मीटर को कैलिब्रेट करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो होगा उसमें हम देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर जो होते हैं, डिजिटल वाट मीटर या डिजिटल एमीटर, ये वर्क कैसे करते हैं। धन्यवाद।